और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़े कारोबारियों के यहां छापेमारी समाप्त हो चुकी है। 3 करोड़ 30 लाख की नकदी, 5 करोड़ 54 लाख रुपए की ज्वेलरी और निवेश से संबंधित अनेक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 4 दिन के बाद आयकर छापेमारी समाप्त हुई है। अधिकारी लौटे हैं। अब शादी समारोह में नकद भुगतान करने वालों पर भी विभाग शिकंजा कसेगा। उदयपुर में 30, मुंबई कोलकाता में 2-2 ठिकानों पर बुधवार को शुरू हुए थे छापे। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है कि उदयपुर के फतेह ग्रुप और रॉक वुड समूहों के यहां छापेमारी हुई है। केलवा परिवार है फतेह ग्रुप का संचालक। फतेह समूह की होटल के सीईओ जितेंद्र राठौड़ और रॉकवुड समूह के संचालक सोमेश अग्रवाल के आवास पर छापे मारे गए। इवेंट मैनेजर, टेंट हाउस, साउंड सेवाएं देने वाले, ट्रैवल्स और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोग भी आए हैं विभाग के निशाने पर। शादी समारोह में ली सेवाओं के भुगतान, नकद के अनेक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने इस छापेमारी को अंजाम दिया है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। विमल जी, इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दीजिएगा। छापेमारी तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन मिला क्या क्या है? देखिए दीपिका जी, इस पूरी कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों ने जो दावा किया है वो 200 करोड़ रुपए की काली कमाई पकड़ने का दावा किया है। और ये जो दावा किया गया है, ये दावा इन दोनों ही समूहों के यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर कैश लेन देन के जो दस्तावेज मिले उन दस्तावेज के आधार पर किया गया है। इसके अलावा जो कलकत्ता में और मुंबई में जो कार्रवाइयां हुई थी उसके अंदर आयकर अधिकारियों ने एक फर्जी कंपनी के अंदर भी कुछ शेयर्स का लेन देन से संबंधित कुछ मामला पकड़ा है और उसकी जो राशि है वो राशि करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है जी। ये जो कंपनी है वो रॉकवुड होटल एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बताई जा रही है, जिसके शेयर्स को लेकर के कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये इससे संबंधित कुछ आयकर अधिकारियों के हाथ में कुछ प्रमाण लगे हैं जी। इसके अलावा जो रॉकवुड कंपनी है उस कंपनी ने कोई एक नया कंस्ट्रक्शन काम कराया। उस कंस्ट्रक्शन काम के अंदर भी कैश का काफी बड़ी मात्रा में लेन देन किया गया है। और मजे की बात यह है कि इसमें आयकर अधिकारियों के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जिसमें कैश का भुगतान ठेकेदार को किया गया था और कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले ठेकेदार ने वो पैसा अपने बैंक में जमा करा दिया और उसने बयान दिया कि ये पैसा मेरे को रॉकवुड ग्रुप से मिला है। इसके अलावा जो फतेह ग्रुप है उस फतेह ग्रुप के यहाँ भी यही जानकारी मिली है कि इनके यहाँ से पिछले 3-4 साल से संबंधित जो होटल बिजनेस है उसमें जो कैश का लेन देन हुआ उससे संबंधित अनअकाउंटेड केस से संबंधित जो रिसिप्ट्स वगैरह है वो रिसिप्ट्स मिल गई है और एक बड़ा खुलासा इस मामले में हो सकता है जी। फतेह ग्रुप का माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस में भी लेना देना है और यह भी पता लगा है कि माइनिंग के जो कारोबार है उस माइनिंग कारोबार में भी इस ग्रुप में काफी बड़ी मात्रा में कैश का लेन देन हुआ है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दीपिका जी, इन जानकारी के आधार पर ही यह बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने इस पूरे मामले में करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की काली कमाई का खुलासा करने की सफलता मिली है। ठीक है। इसके अलावा जो मामला है वो जो इनकम टैक्स की ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई समाप्त हो गई। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास की नकदी जब्त हुई है। 5 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी जब्त हुई है और टोटल करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास का सीजर हुआ है। इस पूरे मामले में सर्च खत्म हो गई है जी। और जो डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा और हो सकता है जो 200 करोड़ की फिगर अभी तक सामने आई है बिल्कुल ये फिगर और भी आगे बढ़ सकती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जिन लोगों ने नगद भुगतान करके डेस्टिनेशन वेडिंग्स के काम को अंजाम दिया था उन सभी लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स और उन सभी लोगों का विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर जिन लोगों ने हाई प्रोफाइल शादियां की है, बड़ी शादियां की है, अनाप शनाप खर्च किया है, उन सभी लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बार पूछताछ निश्चित रूप से करेगा। बिल्कुल। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन सभी लोगों को नोटिस बिल्कुल बेशक आप कैश में भुगतान कर दें, लेकिन कर चोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और अगर कर चोरी की तो इस तरीके से छापे मारे जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए बातचीत